Welcome dear students. Myself Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we are going to study about the cytoplasmic inheritance. Dear students, in my previous classes we have studied about nuclear inheritance. Dear students, मैंने जब आप लोगों को मेरी प्रीवियस क्लासेस के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताया था, जब हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, उस समय हमने ये पढ़ा था न्यूक्लियस इज द कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग सेल ऑर्गेनेली ऑफ द सेल. इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन पाया जाता है, जो आगे चल के सेल डिवीजन के समय क्या कहलाते हैं? क्रोमोज कहलाते हैं. और इन क्रोमोसोम्स पर जीन्स लगे रहते हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स पाए जाते हैं ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को लाते हैं. तो इस तरह की जो हेरिडिटी है, जिसमें न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले जीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाते हैं, इनके बारे में डिटेल में हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा या मेंडल्स के जो नियम पढ़े, उस दौरान हमने इसको अच्छी तरह से समझ लिया. तो जब क्रोमोसोम के ऊपर जो कौन से क्रोमोसोम जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं, उसके ऊपर पाए जाने वाले जीन्स इस इनहेरिटेंस में शामिल होते हैं, तो उसे अपन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं. लेकिन कई बार देखिए क्या होता है कि सेल के अंदर जो यूकेरियोटिक कोशिका है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा. तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या कहलाते हैं? इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट और सेल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं. तो जब मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ाए थे मेरी वीडियो क्लास के अंदर, तब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कुछ मात्रा में डीएनए पाया जाता है. और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज सेमी ऑटोनोमस बॉडी. तो देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि एक तो इनहेरिटेंस आनुवंशिकी जो है वह केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जीन्स के कारण है, और कई बार क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए पाया जा रहा है, जीन्स पाए जा रहे हैं, वो भी कई बार कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं. तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. Then question arises, why it is known as cytoplasmic inheritance? Cytoplasmic inheritance क्यों कहते हैं? उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म क्या होता है. तो साइटोप्लाज्म के बारे में भी मैंने आप लोगों को मेरी प्रीवियस क्लासेस में बताया. न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के अंदर जो सेमी लिक्विड मटेरियल है, सेमी सॉलिड जो मटेरियल है, उससे हम साइटोप्लाज्म. तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं. और क्योंकि ये जो इनहेरिटेंस है वह साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेली के अंदर जो जीन्स पाए जा रहे हैं उनके द्वारा होता है, इसलिए इसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है. तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या हो गया? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स दैट अकर आउटसाइड द न्यूक्लियस. आउटसाइड द न्यूक्लियस का मतलब क्या है? इन द साइटोप्लाज्म. इट कॉमनली अकर्स इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. इनके द्वारा क्यों होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है. It is also known as extra chromosomal inheritance. और
यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस इसलिए कहा जाता है कि क्रोमोसोम जो है वह कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह का जो इनहेरिटेंस है इसमें न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोमल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा जो जीन्स पाए जा रहे हैं उनके द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब दूसरी चीज है कि मैटरनल इनहेरिटेंस या यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, देखिए जब मेल और फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, मेल और फीमेल गैमेट। और हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फीमेल गैमेट है वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर है, एक कोशिका का बना हुआ है, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा मेल गैमेट की तुलना में अधिक होती है। अब साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, और अगर मान लो प्लांट सेल है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होंगे मेल गैमेट की तुलना में। तो क्योंकि ये इनहेरिटेंस है, तो साइटोप्लाज्म किसके अंदर ज्यादा है, फीमेल गैमेट के अंदर ज्यादा है, तो यहाँ पर उसको कंट्रोल फीमेल गैमेट के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म के द्वारा होता है, इसलिए इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और यूनिपेरेंटल का मतलब क्या है कि यूनि मतलब एक पेरेंट जो फीमेल है उसके द्वारा ये ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है, so it is also known as uniparental inheritance or maternal inheritance. The hereditary material DNA also occur in small amount in the mitochondria and chloroplast. और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये जो पाए जाते हैं डीएनए, वह उनमें क्या है, वह अपने आप उनमें सेल्फ रेप्लिकेशन होता है और कई सारे तरह के जो प्रोटीन भी वो बनाते हैं, और ये जो है जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल नहीं होते। तो अच्छी तरह समझ गए आप लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं इसे। देन कोरेंस in 1908 first time described such type of inheritance and said that it is controlled by non-chromosomal genes. Then Ruth Sagar in 1950 gave the evidences of cytoplasmic inheritance in Chlamydomonas. तो कोरेंस ने सबसे पहले 1908 में ये बताया कि कई बार जो अनुवांशिक लक्षण जो हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में न्यूक्लियस के अलावा बाहर की तरफ जो पाए जाने वाला डीएनए है उसके द्वारा ये कंट्रोल में होते हैं, जो आगे जाकर के रूथ सागर नाम के वैज्ञानिक ने 1950 में साइटोप्लाज्मिक जो इनहेरिटेंस, देखिए साइंस में हमेशा क्या चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, प्रमाण चाहिए होता है। तो रूथ सागर नाम के वैज्ञानिक ने 1950 में इस बात के प्रमाण दिए कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के अलावा भी साइटोप्लाज्म की जो दूसरी ऑर्गेनेली हैं उनके अंदर डीएनए जो पाया जाता है वह अनुवंशिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। The transmission of certain characters through such cytoplasmic cell organelle is called cytoplasmic inheritance. Then other important part is the non-chromosomal genes are called cytogenes और प्लाज्मा जीन। मतलब न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म की जो और दूसरी ऑर्गेनेल्स के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं उन्हें साइटोजीन या प्लाज्मा जीन कहा जाता है। एंड ऑल द प्लाज्मा जीन्स इन ऑर्गेनिज्म टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूट द प्लाज्मोन। देखिए जिस तरह से न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जो डीएनए पाया जा रहा है उसका आधा हिस्सा, जितने भी जो क्रोमोसोम जा रहे हैं उसका जो हैप्लॉइड सेट है वह जीनोम कहलाता है। उसी प्रकार से साइटोप्लाज्म की जो ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पूरा ही जो जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है वह प्लाज्मोन कहलाता है। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए कि प्लाज्मोन कौन सा हिस्सा हुआ जीन्स का या डीएनए का, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है। अगर प्लांट सेल है तो, और एनिमल सेल होगी तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा।
जबकि जीनोम क्या है? जीनोम न्यूक्लियस के अंदर जितने भी क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं उसका हैप्लोइड जो सेट है वह जीनोम कहलाता है। Then the female gamete is called egg, contains comparatively large amount of cytoplasm, while the male gamete in most cases consists of very little cytoplasm. अभी अपन ने बात की कि जो फीमेल गैमेट होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि जो मेल गैमेट है उसमें साइटोप्लाज्म की मात्रा फीमेल गैमेट की तुलना में कम होती है। ठीक है, तो इस कारण अभी हमने बात की साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, और अगर मान लो प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होंगे। तो जितनी ज्यादा में ये होंगे उतना ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल करेंगे। सो द साइटोप्लाज्मिक हेरिडिटी इज देयरफॉर मेनली मैटरनल, मात्रात्मक है ये ना। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द मैटरनल इनहेरिटेंस। समझ गए अब आप लोग दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या है? जब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जीन्स कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं तो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और इट इज ऑल्सो नोन एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। जबकि अदर सेल ऑर्गेनेली में, न्यूक्लियस के अलावा जो सेल ऑर्गेनेली है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर पाए जाने जो प्लाज्मा जीन जो हैं वो अगर इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं तो इसे या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाते हैं तो उसे अपन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। The cell organelle DNA replicate independently of DNA located in the nucleus. यहाँ पर देखिए जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो वह किसी भी प्रकार से न्यूक्लियस के डीएनए पर डिपेंडेंट नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट। देन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर नॉट फ्रॉम द फादर। अब देखिए जो कई बार क्या होता है कि कईयों के अंदर, प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, एनिमल जो किंगडम उसके अंदर कई बार कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होती है। और अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डिजीज हैं वह किसके कारण होंगी? फीमेल गैमेट के अंदर, क्योंकि फीमेल गैमेट में क्या है? साइटोप्लाज्म ज्यादा है। साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। इस कारण क्या होता है? फादर की बजाय मदर के कारण माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हैं वह ज्यादा होती है। इसको आप और अच्छी तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया विद देयर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एग सेल बिफोर इट गेट्स फर्टिलाइज्ड। देखिए जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट की अगर अपन तुलना करें तो हमेशा ही मेल गैमेट की तुलना में फीमेल गैमेट एक तो बड़ा होता है, हालांकि दोनों ही यूनिसेल्युलर हैं, और बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि फीमेल गैमेट या एग के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा है, जबकि मेल गैमेट क्या है? आगे उसका हेड है, पीछे टेल है। तो जब फीमेल गैमेट के अंदर मेल गैमेट एंटर करेगा तो उसका जो हेड वाला हिस्सा है वही अंदर जाता है, जबकि हेड के बाद का जो हिस्सा है, मिडिल पार्ट या जो लास्ट वाला हिस्सा है, वह बाहर ही रह जाता है। और इस मिडिल पार्ट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। तो देखिए जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल गैमेट के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बाहर ही रह गए। तो जितनी भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को कंट्रोल कौन करेगा? फीमेल गैमेट करेगा। तो द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ द स्पर्म often remain outside the zygote and exclude from inheritance। और इस तरह की जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहा जाता है।